प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अध्याय 16 जो एक कहानी है ममता, कथाकार हैं जयशंकर प्रसाद, पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले जयशंकर प्रसाद जी का परिचय लेते हैं। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1889 ईस्वी में वाराणसी के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ। इनका परिवार बहुत सम्मानित परिवार था। बचपन में ही पिता का निधन हो गया। पारिवारिक उत्तरदायित्व का बोझ इनके कंधों पर आ गया। केवल 8वीं तक की औपचारिक शिक्षा इन्होंने ग्रहण की। उसके बाद स्वाध्याय के द्वारा इन्होंने संस्कृत, पाली, हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी भाषा तथा साहित्य का विशद ज्ञान प्राप्त किया। प्रसाद जी की रचनाएं भारत के गौरवमय इतिहास और संस्कृति से अनुप्राणित है। ज़्यादातर इनकी जो रचनाएं हैं वो भारतीय गौरव को बताने वाली, इतिहास और संस्कृति के बारे में बताने वाली रचनाएं हैं। कामायनी इनका सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है, जिसमें आनंदवाद की स्थापना इन्होंने की है। प्रेम, समर्पण, कर्तव्य एवं बलिदान की भावना से ओतप्रोत इनकी कहानियां हैं, जो पाठक को अभिभूत कर देती हैं। इनकी जो प्रमुख रचनाएं, उनमें झरना, आंसू, लहर, कामायनी, प्रेम पथिक, ये इनकी काव्य संग्रह हैं। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, जन्मेजय का नागयज्ञ, राज्यश्री, अजातशत्रु, विशाख, एक घूंट, कामना, करुणालय, कल्याणी, परिणय, अग्निमित्र, प्रायश्चित, सज्जन, ये इनके नाटक हैं। छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल, ये कहानियों की संग्रह है। तथा 3 उपन्यास भी इन्होंने लिखे हैं, कंकाल, तितली, इरावती। इरावती जो इनका उपन्यास है वो अपूर्ण रहा। प्रस्तुत पुस्तक में संकलित कहानी ममता है, उसका परिचय लेते हैं। ममता अपने कर्तव्य पथ से मुंह नहीं मोड़ने वाली एक स्त्री की कहानी है। युद्ध में हारे हुए हुमायूं को अपने घर में शरण देकर उसकी जान बचाती है। हुमायूं उसका घर बनवाकर उपकार का ऋण चुकाना चाहता था। वर्षों बाद अकबर के आदेश से अश्वारोही उस स्थान की जानकारी लेने के लिए, पता लगाने के लिए आता है। ममता उस मुगल अश्वारोही को वह स्थान सौंप करके अपनी देह त्याग कर देती है, अंत यात्रा पर चली जाती है, अर्थात उसकी मृत्यु हो जाती है। वहाँ एक अष्टकोण आकर्षक मंदिर भी बनाया जाता है। उसके शिलालेख पर लिख दिया जाता है, 7 देशों के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। उनके पुत्र अकबर ने उनकी स्मृति में यह गगनचुंबी मंदिर बनाया, लेकिन उस मंदिर पर कहीं पर भी ममता के नाम का उल्लेख नहीं था कि उसने हुमायूं को शरण दी थी। ममता ने त्याग किया, उसके प्राण बचाए, लेकिन फिर भी कहीं पर ममता के नाम का उल्लेख नहीं था। शुरू करते हैं कहानी ममता। रोहतास, जिसको हम रोहिताश्व दुर्ग भी बोलते हैं, उस दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता, ये ममता उस समय एक युवती थी, शौण के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही थी।
क्षोण, यहाँ एक नदी का नाम बताया गया है कि नदी तेजी से बह रही थी, तो उसके तीक्ष्ण और गंभीर प्रवाह को वो ममता देख रही थी। ममता नवयुवती थी, लेकिन इस समय विधवा थी। उसका यौवन क्षोण के समान ही उमड़ रहा था। यौवन अवस्था में थी, यौवन अवस्था की प्रकाष्ठा थी। जैसे क्षोण नदी उमड़ रही थी, उसका पानी उमड़ रहा था, बह रहा था, उसी तरह इसका यौवन था। मन में वेदना थी, बड़ा दुख था। मस्तक में आंधी यानी विचारों की आंधी चल रही थी। आँखों में बरसात के समान पानी था। वह सुख के कंटक शयन में विकल थी। उसे सभी प्रकार के सुख यहाँ प्राप्त थे, लेकिन फिर भी कांटों पर वह सो रही थी, इसलिए व्याकुल थी। अर्थात जो ये विधवा हो गई थी, उसका इससे बड़ा दुख था। सब कुछ यहाँ सुख इसको प्राप्त थे, लेकिन फिर भी विधवापन का इसको बड़ा दुख था, जिससे ये बहुत व्याकुल थी। रोहिताश्व दुर्गपति के मंत्री थे चूड़ामणि। उनकी दुहिता अर्थात पुत्री थी। फिर भी उसके लिए यहाँ कुछ अभाव होना असंभव था। अर्थात दुर्गपति के मंत्री जो चूड़ामणि थी, उसकी बेटी थी, इसलिए किसी प्रकार का अभाव इसके पास नहीं था, सब कुछ था, परंतु वह विधवा थी। और हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ और निराश्रय प्राणी मानी जाती है। तब उसकी विडंबना का कहाँ अंत था। बड़ा पीड़ित और दुखी थी विधवापन के कारण। चूड़ामणि ने चुपचाप उस प्रकोष्ठ में, उस कमरे में वहाँ प्रवेश किया जहाँ वह बैठी हुई थी। क्षोण के प्रवाह में उसके कलनाद, जो नदी के बहने की कलकल की आवाज़ होती है, उसे कलनाद कहा गया है। क्षोण नदी बह रही थी, प्रभावित हो रही थी, कलकल की उसकी आवाज़ के साथ ही अपना जीवन मिलाने में वह ममता बेसुध थी बिल्कुल। पिता के आने का उसे पता ही नहीं चल पाया। चूड़ामणि भी उसकी स्थिति देखकर बड़े दुखी हो गए। स्नेह से अपनी पुत्री को उन्होंने पाला था, लेकिन अब करें भी तो क्या करें। ये स्थिर ही नहीं कर पा रहे थे कि मैं अब अपनी पुत्री का भला कैसे करूं, उसके लिए क्या कर सकता। लौट करके वो वापस बाहर की ओर आ गए। ऐसा प्राय होता, पर आज मंत्री के मन में बड़ी दुश्चिंता थी। कोई ना कोई एक गंभीर बात थी, चिंता का विषय था। पैर सीधे नहीं पड़ रहे थे, अर्थात चूड़ामणि के पिता के पैर भी काँप रहे थे। ममता के पिता चूड़ामणि बार बार अंदर आ रहे थे, बाहर जा रहे थे, उनके मन में कोई ना कोई चिंता थी। एक पहर बीत जाने पर वे फिर ममता के पास आए। उस समय उनके पीछे 10 सेवक चांदी के बड़े थालों में कुछ लिए हुए खड़े थे। कितने ही मनुष्यों के पद शब्द, पदचाप चलने की जब आवाज़ सुनाई दी, तो ममता ने घूम करके देखा। मंत्री ने सब थालों को रखने का संकेत किया। अनुचर जो सेवक थे, वो तो जो थाल थे उनको रखकर बाहर चले गए। ममता ने पूछा, ये क्या है पिताजी? तो बोलने लगे, तेरे लिए बेटी उपहार है। कहकर चूड़ामणि ने थालों के ऊपर का जो आवरण था, पर्दा था, कपड़ा था, उसे उलट दिया, हटा दिया। स्वर्ण का पीलापन, उन चांदी के थालों में स्वर्ण था। स्वर्ण का पीलापन उस सुनहली संध्या में विकीर्ण होने लगा। और उस सोने को देख करके
ममता चौंक उठी। इतना स्वर्ण, ये कहाँ से आया? पिता कहने लगी, चुप रहो ममता, ये तुम्हारे लिए है। ममता कहने लगी, तो क्या आपने मलेच्छ अर्थात मुगलों का उत्कोच रिश्वत स्वीकार कर ली? पिताजी, ये तो अनर्थ है, अर्थ नहीं है, ये सार वाली बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है, ये आप अनर्थ कर रहे हैं, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए, लौटा दीजिए। पिताजी, हम लोग ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर क्या करेंगे? इस पतोन्मुख, पिता कहने लगे, इस पतोन्मुख यानी पतन की ओर अग्रसर प्राचीन सामंत वंश का अंत अब समीप है बेटी। किसी भी दिन शेरशाह रोहिताश्व पर अधिकार कर सकता है। उस दिन मेरे पास ये नामंत्रित्व रहेगा, तब ऐसी विपत्ति का जो समय आएगा, तब के लिए यह है बेटी। ममता कहने लगी, हे भगवान, तब के लिए, विपत्ति के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। पिताजी, क्या भीख नहीं मिलेगी? अर्थात उस समय हम भीख मांग लेंगे। क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर नहीं बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? ये असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, अर्थात इस रिश्वत को आप लौटा दीजिए। मैं कांप रही हूँ, इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। चूड़ामणि ने कहा, मूर्ख है, और वहाँ से चले गए। दूसरे दिन जब डोलियों का तांता यानी कतार भीतर आ रही थी, उस ब्राह्मण मंत्री चूड़ामणि का हृदय धक धक करने लगा। यानी उसने रिश्वत ली थी और उसे सब कुछ पता था। अब जिस समय उन डोलियों के अंदर कुछ गड़बड़ थी, मंत्री समझ गए थे, हृदय धक धक करने लगा। अर्थात चूड़ामणि उस समय बिल्कुल घबरा से गए थे। वह अपने को रोक ही नहीं सके। जाकर के रोहिताश्व दुर्ग के तोरण पर यानी द्वार पर डोलियों का आवरण उन्होंने खुलवाना चाहा कि डोलियों में क्या है, पर्दा हटाकर हमें दिखाओ। डोलियों के साथ जो पठान थे, उन्होंने कहा, ये महिलाओं का तो अपमान करना है। इतना कहने के बाद बात बढ़ गई, तलवारें खींची और ब्राह्मण वहीं मारा गया। अर्थात उन पठानों ने चूड़ामणि को मार डाला और राजा रानी और कौस सब छली शेरशाह के हाथ पड़ गए। अर्थात जो शेरशाह के वो पठान थे, वे राजा रानी आदि को भी उन्होंने अपने अधिकार में ले लिया। सारा कोष है, खजाना है, वो भी छीन लिया, उन्होंने कब्जा कर लिया। लेकिन ममता वहाँ चुपके से निकल गई, उन पठानों के हाथ नहीं आ पाई। डोली में भरे हुए पठान सैनिक थे, दुर्ग भर में फैल गए, पर ममता उन्हें नहीं मिली। कहानी का दूसरा दृश्य है कि काशी के उत्तर में धर्मचक्र एक विहार है, जहाँ बौद्ध भिक्षुक रहते थे। मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का एक खंडर ही था। अब यहाँ कोई नहीं रहते, ये खंडर लगभग था। भग्न चूड़ा, इसकी जो गुम्बद थी वो भी अब टूटी हुई सी थी, पुरानी जर्जर थी। तीर्ण गुमलों से ढके हुए प्राचीर, जो दीवारें थी वो भी घास फूस लताएं उन पर उगी हुई थी। ईंटों की ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की ये विभूति थी। ग्रीष्म की चंद्रिका में, गर्मी की रात हो और उसमें चांद की रोशनी हो, उससे अपने आप को यह शीतल कर रही थी। जहाँ पंचवर्गीय भिक्षु गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए पहले मिले थे,
अर्थात यहाँ पर गौतम ने भिक्षुओं को उपदेश दिया था। उसी स्तूप के भग्नावशेष, टूटे फूटे अवशेष में, मलिन छाया में एक झोपड़ी, उसी के पास एक झोपड़ी थी, उसके दीपालोक में दीपक जला करके, आलोक यानी उसके प्रकाश में, एक स्त्री पाठ कर रही थी। यानी ये जो विहार था काशी में, इसके पास ही एक झोपड़ी में दीपक जला करके और एक स्त्री पाठ कर रही थी। ये स्त्री स्वयं ममता ही है। अन्याश्चिन्तयो माम ये जना पर्युपासते, ये श्रीमद् भगवत गीता का श्लोक है। अर्थात वो गीता पठन कर रही थी, पाठ रुक गया। अचानक ऐसा कुछ हुआ कि उस ममता ने पाठ को रोका। एक भीषण, भयंकर और हताश आकृति दीप के मंद प्रकाश में सामने खड़ी थी, अर्थात सामने कोई आ गया था। स्त्री उठी, ममता वहाँ से उठ गई। उसने अपनी झोपड़ी के कपाट बंद करना चाहा, दरवाज़ा बंद करने के बारे में सोचा, परंतु उस व्यक्ति ने कहा, माता मुझे आश्रय चाहिए। तो ममता ने पूछा, तुम कौन हो? वो बोलने लगा, मैं मुगल हूँ, चौसा युद्ध में शेरशाह से विपन्न होकर, अर्थात पराजित होकर अब मैं रक्षा चाहता हूँ। इस रात अब आगे चलने में असमर्थ हूँ। ये जो यहाँ आया है ममता के पास, ये हुमायूं है, और चौसा के युद्ध में शेरशाह सूरी से पराजित होकर के प्राण बचा करके भागता हुआ यहाँ आ गया है। तो ममता ने अपने होठ काट लिए, अर्थात दांतों के नीचे होठ दबा लिया। क्या? शेरशाह से, क्योंकि शेरशाह के पठानों ने इसके पिता को मार दिया था, इसलिए शेरशाह का नाम आते ही ममता को भी बड़ा क्रोध आया। तो वो कहने लगा, हाँ माता। ममता कहती, परंतु तुम भी वैसे क्रूर हो, दया रहित हो। वही भीषण रक्त की प्यास तुम्हारे अंदर भी है, वही निष्ठुर प्रतिबिंब, बड़े कठोर प्रतिमूर्ति तुम लग रहे हो। तुम्हारे मुख पर भी वैसा ही शेरशाह सूरी जैसी क्रूरता नजर आ रही है। सैनिक, तुम्हें मेरी इस कुटिया में स्थान नहीं मिल सकता, जाओ कहीं दूसरा आश्रय तुम खोज लो। तो कहने लगा, गला सूख रहा है, साथी मेरे छूट गए हैं, मेरा अश्व घोड़ा भी रास्ते में गिर पड़ा है, इतना थका हुआ हूँ, इतना। ऐसे कहते कहते व्यक्ति दम से बैठ गया। हुमायूं कह ही रहा था कि धम से नीचे बैठ गया और उसके सामने ब्रह्मांड ही जैसे घूमने लगा, अर्थात उसे चक्कर आने लग गए। स्त्री ने सोचा, यह विपत्ति कहाँ से आ गई, और उसने पीने के लिए जल दिया और मुगल के प्राणों की रक्षा हुई। अर्थात उस मुगल हुमायूं के प्राण बच गए। वह सोचने लगी, ये सब विधर्मी पापी हैं, दया के पात्र नहीं हैं। मेरे पिता का वध करने वाले आतताई है, आक्रमणकारी हैं। घृणा से उसका मन विरक्त हो गया। कुछ समय बाद उस मुगल को स्वास्थ्य लाभ हुआ, वह स्वस्थ हो गया। कहने लगा, माता तो फिर मैं चला जाऊं। स्त्री विचार ही कर रही थी। कहने लगी, मैं ब्राह्मणी हूं, मुझे तो अपने धर्म अतिथि देव की उपासना का पालन करना चाहिए, परंतु यहाँ नहीं, ये सब विधर्मी हैं, पापी हैं, दया के पात्र नहीं हैं। परंतु
यह दया तो नहीं, कर्तव्य पालन मुझे करना है। इस प्रकार से ममता मन में विचार ही कर रही थी। कभी सोच रही थी कि अतिथि देव की उपासना करना है, शरण देनी चाहिए, और कभी विचार ये चल रहा था कि ये पापी है, दया के पात्र नहीं है। ऐसा विचार ममता कर ही रही थी। मुगल अपनी तलवार टेक करके खड़ा हुआ। उसे अच्छे से खड़ा भी नहीं हुआ गया। तलवार का सहारा लेकर के हुमायूं खड़ा होता है। ममता ने कहा, क्या आश्चर्य है कि तुम भी छल करो। हो सकता है तुम भी मेरे साथ छल कर सकते हो, लेकिन फिर भी ठहरो। वो कहता है, छल नहीं, तब नहीं स्त्री, मैं जाता हूँ। हुमायूं कहने लगा कि मैं तैमूर का वंशधर हूँ, मैं स्त्री से छल नहीं कर सकता, और आपको ऐसा लगता है तो ठीक है, मैं जाता हूँ। भाग्य का खेल है, बाकी जो भी होगा भाग्य का खेल है, देखते हैं। ममता ने मन में कहा कि यहाँ कौन सा दुर्ग है, यह झोपड़ी तो है, जो चाहे ले लो, मुझे तो अपना कर्तव्य निभाना ही है, कर्तव्य करना ही पड़ेगा। वह बाहर चली आई और मुगल से बोली, जाओ भीतर, थके हुए भयभीत पथिक। स्वयं बाहर आ गई और उस हुमायूं को उन्होंने अपनी झोपड़ी में भेज दिया। तुम चाहे कोई भी हो, मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ। मैं एक ब्राह्मण कुमारी हूँ, सब अपना धर्म छोड़ दे तो क्या मैं भी छोड़ दूँ। तो इस प्रकार से मुगल ने चंद्रमा के मंद प्रकाश में, धीमे प्रकाश में उस महिमामय मुखमंडल को देखा, उस ममता को देखा। उसने मन ही मन नमस्कार किया। ममता पास की टूटी हुई दीवारों में चली गई, अर्थात जो बौद्ध विहार था, जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में था, स्वयं वहाँ आश्रय के लिए चली गई और स्वयं की झोपड़ी उस हुमायूं को दे दिया। भीतर तके पथिक ने झोपड़ी में विश्राम किया, हुमायूं ने उस ममता की झोपड़ी में विश्राम किया। प्रभात जब हुआ, सवेरा हुआ, खंडर की संधि से ममता ने देखा सैकड़ों अश्वारोही उस प्रांत में घूम रहे हैं। वह अपनी मूर्खता पर अपने को कोसने लगी। उसे बड़ा अब डर लगने लगा कि मैंने इसे आश्रय क्यों दिया, शायद ये अश्वारोही मुझे ही ढूंढ रहे हैं। अब उस झोपड़ी से निकलकर उस पथिक ने कहा, मिर्जा, मैं यहाँ हूँ। शब्द सुनते प्रसन्नता की चित्कार सभी प्रसन्न हो गए। ध्वनि से वह प्रांत गूंज उठा, अर्थात हुमायूं की जय जयकार वे सब करने लगे। ममता अब और भी ज़्यादा भयभीत हो गई। पथिक ने कहा, वह स्त्री कहाँ है, उसे खोज निकालो। ममता छिपने के लिए अधिक सचेष्ट हो गई। ममता तो और ज़्यादा उसने छिपने का प्रयास किया। वह मृग दाव में चली गई। मृग दाव गुप्त स्थान होता है, जैसे मृग जंगल में कहीं जाकर के छिप जाता है, उसी प्रकार से उस खंडहर में ममता भी छिप गई। दिन भर उसमें से नहीं निकली। संध्या हो गई और संध्या होने के बाद वे सैनिक पुनः, ममता वहाँ से बाहर नहीं निकली। संध्या में जब उन लोगों के जाने का उपक्रम हुआ, वे वहाँ से जाने लगे, तो ममता ने उस समय सुना कि पथिक घोड़े पर सवार होकर कह रहा था, मिर्जा, उस स्त्री को मैं कुछ भी नहीं दे सका हूँ, लेकिन आप उसका घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति में यहाँ विश्राम पाया था, ये स्थान भूलना मत। इसके बाद वे वहाँ से चले गए। चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए। ममता 70 वर्ष की वृद्धा हो चुकी है। वह अपनी झोपड़ी में एक दिन पड़ी हुई थी
शीतकाल का प्रभात था, सवेरा था। उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था। ममता की सेवा के लिए गांव की 2-4 स्त्रियां उसे घेर करके बैठी है, क्योंकि वह भी आजीवन सबके सुख दुख की सहभागिनी रही। ममता ने भी सबके सुख दुख में सहारा दिया, इसलिए आज उसके साथ भी सहारा देने के लिए गांव की 2-3 स्त्रियां बैठी हुई थी। ममता ने जल पीना चाहा, एक स्त्री ने सीपी में जल डाल करके उसको पिला दिया। अचानक एक अश्वारोही उसी झोपड़ी के द्वार पर दिखाई पड़ा। वह अपनी धुन में कहने लगा, मिर्जा ने जो चित्र बनाकर दिया है, यानी जो नक्शा भेजा है, वह तो इसी जगह का होना चाहिए। वह बुढ़िया मर गई होगी। अब किससे पूछूं कि एक दिन शहंशाह हुमायूं किस छप्पर के नीचे बैठे थे। यह घटना भी तो 47 वर्ष से ऊपर की हो गई है। यानी अब ये मिर्जा ने किसी सैनिक को भेजा है 47 वर्षों के बाद। तो ये सैनिक सोच रहा है शायद वो बुढ़िया मर चुकी होगी। ममता ने अपने विकल यानी व्याकुल कानों से उस अश्वारोही की बात सुनी। उसने पास की स्त्री से कहा, उसे बुलाओ। ममता के कहने के बाद अश्वारोही पास आया। ममता ने रुक रुक करके कहा, मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा था। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका है। भगवान ने सुन लिया, मैं आज इसे छोड़े जाती हूँ। यानी अब तुम घर बनाओगे, उससे पहले ही अब मैं शायद ये जगह छोड़कर भगवान के पास चली जाऊँगी। अब तुम इसका मकान बनाओ या महल, मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। अर्थात मैं तो अब संसार छोड़ करके हमेशा के लिए यहाँ से जा रही हूँ। अश्वारोही अवाक खड़ा था, कुछ भी नहीं बोल पाया। बुढ़िया के प्राण रूपी पक्षी अनंत में उड़ गए, अर्थात बुढ़िया ने अपने प्राण त्याग दिए। वहाँ एक अष्टकोण मंदिर बनाया गया, उस पर एक शिलालेख भी लगाया गया। लिखा था, 7 देश के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था और उनके पुत्र अकबर ने उनकी स्मृति में यह गगनचुंबी मंदिर बनवाया गया। लेकिन उस शिलालेख पर कहीं भी ममता का नाम नहीं था।